साउथ चाइना सी का वो सबसे विवादित समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का आधा कमर्शियल जहाजी बेड़ा गुजरता है और जिस पर कब्जा करने के लिए चीन पिछले कई दशकों से कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने जासूसी रडार तैनात कर रहा था। कल रात ठीक आधी रात को उस पूरे ग्लोबल कॉरिडोर का रणनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया गया। हम यहाँ किसी सामान्य फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या रूटीन कोस्टल पेट्रोलिंग की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि फिलीपींस के मनीला और दिल्ली के साउथ ब्लॉक से जो सीक्रेट इनपुट्स लीक हुए हैं, उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सिंगल ऑर्डर ने ड्रैगन के ठीक सामने एक ऐसा अभेद्य लोहे का पर्दा खींच दिया है जिसने बीजिंग और चीनी नौसेना के रणनीतिकारों को रातों रात एसयू में धकेल दिया है। अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑन ग्राउंड डीप सी क्रैकडाउन की पूरी कड़वी और सनसनीखेज सच्चाई देखना चाहते हैं, तो तुरंत वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ठोकिए और कमेंट में बिना रुके भारत जिंदाबाद लिखिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट आपको देश की उस असली और अदृश्य ग्लोबल ताकत का एहसास कराएगी जो अब तक फाइलों में बंद थी। अब सीधे बात करते हैं उस खौफनाक सच्चाई की जिसने बीजिंग में बने चीनी नौसेना के दक्षिणी थिएटर कमान में आधी रात को इमरजेंसी वॉर रूम मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया। हैरानी इस बात पर नहीं है कि साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ रहा है, बल्कि सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात का है कि वियतनाम और फिलीपींस की मुख्य भूमि पर भारत द्वारा बेचे गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के नए ग्रिड्स ने अचानक एक्टिव होकर ड्रैगन के खुफिया नौसैनिक ठिकानों को अपनी रेंज में क्यों ले लिया है। सस्पेंस गहरा तब हुआ जब भारतीय नौसेना की स्पेशल फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल फ्लीट ने नो कॉम्प्रोमाइज की खुली छूट के साथ दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों के करीब अपनी पोजीशन ले ली। और वहां ऐसा कौन सा अत्याधुनिक डिजिटल एंटी सबमरीन और रडार ब्लॉकेड एक्टिव कर दिया गया कि चीन के एडवांस सर्विलांस और जासूसी जहाज अपनी बनी बनाई पोजीशन छोड़कर दुम दबाकर पीछे भागने लगे हैं। रात के अंधेरे में जो चीनी सिंडिकेट्स भारत को घेरने की सोच रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय नौसेना के P-8I जासूसी विमान आसमान से उनके एक एक कदम को ट्रैक करके सीधे फायर कंट्रोल रूम से लॉक कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल यह खड़ा हो गया है कि बिना एक भी मिसाइल दागे चीन के घर के भीतर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह एक्टिव हो गया है जिसने उनके पूरे एरोस्पेस कमान को घुटनों पर ला दिया है। इस पूरे सनसनीखेज घटनाक्रम की शुरुआत को समझने के लिए हमें स्प्रैटली और पैरासेल आइलैंड्स के करीब जाना होगा, जिन्हें चीन अपना व्यक्तिगत इलाका मानता है और जहां उसने भारी मात्रा में हथियार जमा कर रखे हैं। कल रात जब इस समुद्री इलाके में हमेशा की तरह अंधेरे का फायदा उठाकर चीनी नौसेना के रिसर्च और सर्विलांस वेसल्स एक्टिव हो रहे थे, तभी अचानक भारत की तरफ से एक ऐसी अभूतपूर्व तकनीकी और मिलिट्री नाकेबंदी शुरू हुई जो उनके सोच से परे थी। भारत ने अपनी पुरानी सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित रहने वाली नीति को पूरी तरह कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए ऑन ऑपरेशन ड्रैगन लॉक को जमीनी स्तर पर उतार दिया। भारतीय नौसेना की ईस्टर्न स्ट्राइक फ्लीट ने अपने नए नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम के तहत पूरे इलाके में लगे एंटी सबमरीन सेंसर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेटर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक्टिव कर दिया। ड्यूटी पर तैनात मरीन कमांडर्स ने देखा कि विवादित बफर जोन की तरफ कुछ संदिग्ध चीनी पनडुब्बियां बढ़ रही थीं, लेकिन जैसे ही उन जहाजों ने भारतीय और फिलीपींस के कंबाइंड डिफेंस जोन को छूने की कोशिश की, आसमान में बिना आवाज उड़ रहे भारत के टोही ड्रोन्स ने उनके सटीक कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करके फॉरवर्ड फ्लीट को लाइव विजुअल्स भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही यह बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ, वहां मौजूद चीनी नौसेना के मरीन इंजीनियर्स और कोस्ट गार्ड के भीतर भयंकर हड़कंप मच गया और आपातकालीन सायरन की गूंज से पूरी नेवल छावनी दहल उठी। चीन के फील्ड कमांडरों ने तुरंत रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भारतीय नौसेना के फ्लीट कमांडर से संपर्क करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर आधी रात को भारत की तरफ से चीन के दरवाजे पर यह कैसी युद्ध जैसी घेराबंदी चल रही है। लेकिन भारत की तरफ से जो दो टूक और सख्त संदेश दिया गया, उसने उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसका दी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने साफ लहजे में कह दिया कि भारत के वैश्विक रक्षा हितों और उसके इंटरनेशनल पार्टनर्स की सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं होगा। पुरानी कूटनीति के दिन लद चुके हैं और भारत इस पूरे क्षेत्र में किसी भी दादागिरी या एक तरफा कार्रवाई का जवाब अब पूरी ताकत
और बिना किसी चेतावनी के देने के लिए तैयार है। ये देखते ही चीन के वॉर रूम में मौजूद आला सैन्य अधिकारियों के हाथ पैर पूरी तरह फूल गए, क्योंकि भारत की इस नई और आक्रामक ग्लोबल मैरीटाइम स्ट्रेटजी का रणनीतिक मतलब बिल्कुल साफ था। अब उनके सामने सबसे बड़ा डर यह खड़ा था कि क्या उनका पूरा सर्विलांस ग्रिड, सीक्रेट बेस और अरबों का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अब भारतीय नौसेना और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के सीधे और घातक निशाने पर आ चुका है। स्थिति इतनी बेकाबू और तनावपूर्ण हो चुकी थी कि आनन पानन में चीनी रक्षा मंत्रालय के विशेष अधिकारियों को भारी सुरक्षा के बीच इमरजेंसी कूटनीतिक बैठक बुलानी पड़ी और भारत के साथ हॉटलाइन पर बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वो बातचीत शुरू हुई, तो भारत के सख्त रुख और उनके सामने रखे गए पुख्ता सैटेलाइट सबूतों ने उनके सामने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। बातचीत की टेबल पर भारतीय पक्ष ने साफ कर दिया कि भारत के मित्र देशों की सुरक्षा और उसके जहाजों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी चीनी चाल को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई घंटे बीत चुके थे और चीनी नौसेना की फ्रंटलाइन चौकियां भारत के इस सख्त तेवर के सामने पूरी तरह लाचार, निहत्थी और असहाय खड़ी थीं। इस भयंकर विफलता और भारत की तरफ से किए जाने वाले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉकेड के डर से वहां के स्थानीय अधिकारी अपने खुफिया दस्तावेज समेटकर मुख्य ठिकानों से पीछे हटने लगे। जो ताकतें कुछ दिनों पहले तक भारत की पुरानी रक्षा नीतियों का मजाक उड़ाती थीं, वे आज भारत के इस फुल फ्रीडम वाले एक्शन के सामने पूरी तरह लाचार खड़ी थीं। अब इस गहरी रणनीतिक तबाही का असर सिर्फ तटीय चौकियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका असली और खौफनाक असर चीन के उन बड़े बेस और रडार सेंटर्स पर दिखने लगा था, जो वियतनाम के आर्थिक क्षेत्र के करीब अवैध रूप से डेटा कलेक्ट कर रहे थे। उनके जासूसी जहाजों की स्क्रीन्स एक एक करके भारत की तरफ से ब्लॉक की जा रही थीं, क्योंकि हमारी नौसेना ने समंदर के भीतर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सर्विलांस कवच स्थापित कर दिया है जो किसी भी विदेशी सिग्नल को एक्टिव होते ही हवा में ही जाम कर देता है। पानी के नीचे तैर रही उनकी संदिग्ध न्यूक्लियर सबमरीन्स का संपर्क जमीन से पूरी तरह टूटने लगा और वे नेविगेशन खोकर समंदर के बीचों बीच फंसी रह गईं। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें चीन का वो पूरा जासूसी नेटवर्क अंधा हो चुका था और बीजिंग की सरकार को यह डर सता रहा था कि अगर इस वक्त भारत ने अपनी इस घेराबंदी को और सख्त कर दिया, तो उनका पूरा मैरीटाइम ट्रेड रूट हमेशा के लिए पंगु हो जाएगा और उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ठप हो जाएगा।